जो ठोकर खा के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जड़ भरत जी महाराज को ठोकर लगी, एक बार फंसे थे हिरण के चक्कर में, यानी अपने बच्चे के चक्कर में, और उन्होंने सीख ले ली कि अब दुनिया में दोबारा कभी फंसने वाला नहीं हूं, और उसके चक्कर में मर कर के हिरण बने, फिर हिरण का शरीर छोड़ा, फिर मनुष्य बने, लेकिन अब की बार किसी में नहीं फंसे, न शादी की, न परिवार बसाया, न माँ बाप में फंसे, न भाई बहन में, क्योंकि भगवान यही कहता है कि सब सो ममता ताग बटोरी, मम पद मन हे बांधि बर डोरी। सब सो ममता ताग बटोरी, मम पद मन हे बांधि बर डोरी, मम पद मन है बांधे बर डोरी। अगली बार बचपन से ही भगवान का भजन किया, घर वालों ने देखा कि हमारे काम का नहीं है तो घर से निकाल दिया। जंगल में भ्रमण करते थे। एक दिन रहुगण राजा पालकी में बैठ के जा रहा था, उसका कहार थक गया, इनको लाकर के पालकी में लगाया। अब कहारों की ट्रेनिंग थी, उनकी चाल अलग थी कि पालकी हिले नहीं, और ये अनट्रेंड थे हैं। एक तो कोई फौजी ट्रेनिंग लिया हुआ हो और एक बिना ट्रेनिंग वालों भेज दो जाए, दोनों में तो फर्क अलग दिखाई देगा, उसका निशाना अलग होगा और अनट्रेंड का निशाना अलग होगा हैं। उसकी चाल ढाल अलग होगी और ट्रेंड की चाल ढाल अलग होगी। तो खोपड़ी फूट गई राजा की, और राजा ने निकल करके कहा, बोले तेरे को इतना हट्टा कट्टा हो रहा है, तेरे को चलना नहीं आता क्या? सिखाऊं, तेरा इलाज करूं, तेरी चिकित्सा करूं? बहुत देर तक भरत जी बोले नहीं। क्यों? किसी के बहुत टोकने और रोकने पर जो न बोले, या तो वो गहरा होता है या फिर वो बहरा होता है, या तो वो बहरा होता है या फिर बहुत, बोलो बोलो भाई, गहरा होता है। तो भरत जी बहरे तो नहीं है पर बहुत गहरे हैं, और गहरा आदमी जल्दी से या तो बोलता नहीं है, और जब वो बोलता है तो दुनिया की बोलती बंद कर देता है। भरत जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं। बोले हाँ भाई, किसका इलाज करोगे? इस शरीर का? वो तो मैं हूं नहीं, और जहां मैं हूं वहां तुम जैसों की पहुंच है ही नहीं। जब इतनी गहरी बात सुनी, सोई राजा पांव में गिर पड़ा। बोले मैं तो आपको कोई जंगली समझ रहा था, आदिवासी समझ रहा था, मैं तो कोई पागल समझ रहा था। बोले दुनिया की नजरों से महात्माओं को देखोगे तो जंगली ही समझोगे, पागल ही समझोगे हैं। क्योंकि संतों को देखने के लिए सत्संग की नजर चाहिए। सत्संग में जो नजर प्राप्त होती है उसी से महापुरुषों को समझा जाता है। चरणों में गिर पड़ा राजा रहुगण और कहने लगा कि महाराज आप कौन हो, अपना परिचय तो दो। तब जो है भरत जी महाराज कहते हैं, न मे राग द्वेषौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः। बोले न मैं राग हूं, न द्वेष हूं, न लोभ हूं, न मोह हूं, न मद हूं, न मात्सर्य हूं,
न धर्म हूं, न अर्थ हूं, न काम हूं, न मोक्ष हूं। अरे बोले भैया हो कौन? तब वो कहते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सोई रहुगण चरणों में गिर गया, बोले महाराज क्षमा करो, क्षमा करो, गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। अब मुझे ज्ञान प्रदान करो और मेरी मुक्ति करो, और मेरी मुक्ति का साधन बताओ, मेरी मुक्ति कैसे हो। तब जाकर के भरत जी महाराज कहते हैं कि अगर मुक्ति चाहिए तो विना महत्पाद रजोभिषेकम, विना महत्पाद रजोभिषेकम। रहुगणै तत्तपसा न याति, न चेजया निर्वपणात् गृहात्वा, न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्, विना महत्पाद रजोभिषेकम। भैया भरत जी महाराज ने बताया कि वो आत्म तत्व, वो परमात्मा तत्व दुनिया में भटकने से नहीं मिलता। बोले तो जो वहां तक पहुंच गए हैं उनकी चरणों की रज का स्नान करे, उनके वचनों में अकाट श्रद्धा राखे, उनकी सेवा में जीवन को गला दे, तो वो वहां पहुंचा देते हैं जहां वो खुद पहुंच गए होते हैं। नहीं तो और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। इस प्रकार से राजा रहुगण का कल्याण किया है। भैया इसके बाद में नरकों का वर्णन है, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है, और उसके बाद अजामिल की कथा है। अब आगे की कथा की चर्चा करेंगे कल। बोलो शंकर भगवान की। अब एक भजन नाचने के लिए, झूमने के लिए, और उसके बाद आरती। खड़े हो जाइए। नाचने के लिए जो आगे मैदान रखा गया है, केवल वही पुरुष या वही माताएं आगे आएंगे जो नाचेंगे, बाकी नहीं आएंगे। अगर खड़े होने के लिए आएंगे उन्हें वापस पीछे भेज दिया जाएगा। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा द्वारे आपड़े हैं, श्यामा द्वारे आपड़े हैं, तेरे नाम के सहारे। राधे 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 राधे। ए भैया जबरदस्ती न करो, जिनको खड़ा न हो जाए, बैठे बैठे नाचने दो, जो कहो बैठे बैठे नाचो। हरि बोल। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। कोई पागल या दीवाना
मस्तान नहीं कहे। कोई पागल या दीवाना मस्तान नहीं कहे। ऐसी बातों को सहने की अब आदत सी हो गई है। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम ही तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम ही तो नहीं। हमको तेरे नामों में बहने की आदत सी हो गई है। हरि बोल। प्रसाद चढ़ाने का यहाँ नहीं है, ना 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 ना, वो उधर बता देंगे लोग। प्रसाद जिनको चढ़ाना हो कार्यकर्ताओं से पूछें। हरि बोल। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। बीती बातों को सहने की अब आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है।